समाज के विकास की, देश के विकास की, मानव के विकास की बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि रास्ता क्या है। कुछ नेता हैं जो आत्म केंद्रित हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं और वो ये समझते हैं कि देश का विकास वो ही कर सकते हैं। और हमारे दिमाग में भी ये बात डाल दी गई है कि देश का विकास सिर्फ नेता ही कर सकते हैं, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। अगर नेता देश का विकास कर सकते तो आज हमारा देश इस हालत में नहीं होता। देश क्या होता है? देश होता है देश में रहने वाले जनमानस, साधारण व्यक्ति, इसको देश कहते हैं। और यही साधारण व्यक्ति मिलकर के देश बनाते हैं। पर एक बात हम आपको बता दें कि देश को बनाना और बिगाड़ना भी साधारण व्यक्ति के हाथ में ही होता है। नेता न कभी देश बना पाए हैं और न कभी बना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ करना होता है खुद के लिए करना होता है। नाम देश का जरूर लेते हैं, लेकिन काम खुद के लिए करते हैं। चाहे वह कानून बनाना हो, चाहे वह योजनाएं बनाना हो, हर बात में इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उनकी जेबें कैसे भरेंगी। और इसीलिए आज आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं होता है, जैसे ही चुन करके पार्लियामेंट या असेंबली में आ जाता है, वारे न्यारे हो जाते हैं। वो करोड़ों के बीच में खेलने लगता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास में पहनने को कपड़े नहीं हुआ करते थे, आज वे करोड़पति क्या अरबपति बने हुए हैं। तो आज हम इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर कहां पर क्या बात हुई। हम आजादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि आजादी हमें भीख में नहीं मिल गई। हमारे पूर्वजों की कुर्बानियां थी जिसकी वजह से हमें आजादी मिल सकी है। पर क्या हम उन कुर्बानियों को बेकार जाने देंगे? क्या हम अपनी आंखें बंद किए हुए ही ये देखते रहेंगे कि आखिर कोई आए, हमारा हाथ पकड़े और हमें हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचा दे? तो ध्यान रखिए, कभी कोई किसी को हाथ पकड़कर हिमालय की ऊंचाई पर नहीं पहुंचाता। हाँ, आज का जमाना ऐसा है, हाथ जरूर पकड़ेंगे लेकिन आपको खाई में धकेलने के लिए और खुद को हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। आज हम इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे कि जो कुछ हमारे पूर्वजों ने आजादी के बारे में सोचा था, क्या सचमुच हमारे देश को, हमारे लोगों को वो कुछ हासिल हो सका है? 75 साल के बाद भी अगर किसी देश में लोग भूख से मर रहे हों, दोनों वक्त ढंग का खाना नहीं मिल रहा हो, रहने को छत नहीं हो, पहनने को कपड़े नहीं हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? आजादी की उपलब्धि? देखिए, हम सब जानते हैं कि आज भी 60% जनता की हालत क्या है। हमारा भारत देश आज भी गांव में बसा हुआ है। हम 15-20 शहरों की बात करके
ये दिमाग में रख लेते हैं कि हम बहुत समृद्ध हो गए। देश के चुनिंदा कुछ लोग अरबपति खरबपति हो गए हैं और हम बता रहे हैं देखो हमने कितनी तरक्की की है, पर हम उन लोगों की तरफ से आंखें मींच लेते हैं जो आज भी उन बड़े शहरों में, उन्हीं आलीशान शहरों में जहाँ अरबपति खरबपति रहते हैं, फुटपाथ पर नंग धड़ंग मैले कुचैले कपड़ों में पड़े रहते हैं। उनके पास न घर होता है, न रोटी का साधन होता है और न ही तन पर पहनने को ढंग के कपड़े होते हैं। ये है हमारे देश की स्थिति आज। और हम कहते हैं हम बहुत समृद्धशाली हो गए, हमने बहुत तरक्की की है। सच तो ये है कि हम आज भी लंगड़े घोड़े बने हुए हैं। अपनी बागडोर हम ऐसे हाथों में सौंपते रहे हैं जो भारत को एक निजी कंपनी के तौर पर या निजी संस्था के तौर पर समझते आए हैं। वो सिर्फ खुद का घर भरते रहे, लेकिन गलती हुई तो कहाँ, किससे गलती हुई? आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या हमने ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे लोगों पर भरोसा कर लिया जो भरोसे लायक थे ही नहीं, या फिर उनको सिरमौर बना लिया जो सिर्फ अपनी जेबें भरना जानते थे? चौकीदार कितना भी चुस्त और भरोसेमंद हो, आंख मूंद कर सारी जिम्मेदारी उसी को सौंप डालना ठीक नहीं होता है। हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमने अपनी जिम्मेदारियां या अपनी सुरक्षा का भार, अपनी तरक्की का मार्ग दर्शक जिसको चुना है वो कर क्या रहा है? सिर्फ भौंपू बजाने से काम नहीं होता है। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जो कुछ किया जा रहा है आम आदमी को उसका पता होता है, क्योंकि आखिर लाभ तो उसको मिलना चाहिए, पर वो लाभ का हिस्सा जाता कहाँ है? 100 रुपये में 1 रुपया भी उस आदमी तक नहीं पहुंच पाता जो सचमुच उसके लायक होता है। हम जब 75वां आज़ादी का दिवस मना रहे हैं तो इसके साथ ही हमें यह भी समझना जरूरी है कि विकास की दौड़ में हम कितने आगे हैं और कितने पीछे। यदि हम पाकिस्तान जैसे देश को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उससे अपनी तुलना करते हैं तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता। अरे एक छोटे से बच्चे की एक जवान व्यक्ति से तुलना कैसे की जा सकती है? अगर तुलना करनी ही है तो जवान की जवान के साथ करनी चाहिए। हम पाकिस्तान को अपना प्रतिद्वंदी क्यों समझते हैं? हम जापान से होड़ क्यों नहीं लगाते? आखिर वो भी तो एक ऐसा देश है जो सन 1942 और 44 के बीच में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था तो जापान पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। लेकिन ये बात नहीं है कि अमेरिका और इंग्लैंड भी उस तबाही से बचे रहे हों। तबाह तो वो भी हुए थे, मगर इन सब देशों ने विकास की गति पकड़ी, अपने देश के बारे में सोचा और वो आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम झोली फैलाए उनकी तरफ देखते हैं। पर हमने क्या किया? क्या हम झोली फैलाए ही रहेंगे हमेशा? आज भी क्या है स्थिति है? हम कहते हैं हमारा देश इतना समृद्ध हो चुका है।
आज अगर विदेशी देशों का लगा हुआ पैसा इस देश से निकल जाए तो हम भीख मांगने लायक भी नहीं बचेंगे। ये है हमारी स्थिति, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आज सब विदेशियों के हाथ में हैं। आप जानते हैं कि ये व्यापार की बात को लेकर के ही कभी कोई हमारे देश में आया था और सदियों तक हमें गुलाम बना के रखा उसने। क्या हम उस बेवकूफ़ी को फिर दोहराएंगे? क्या हम फिर विदेशियों को अपने देश पर हावी होने देंगे? अगर नहीं तो हमें कृत संकल्प होना पड़ेगा कि हमें अपना धन खुद अर्जित करना है, हमें अपने कारखाने खुद चलाने हैं, हमें अपनी फैक्ट्रियां खुद चलानी हैं, हमें हमारे खेत खुद चलाने हैं। हम किसी भी अरबपति करोड़पति के हाथ में अपनी बागडोर नहीं दे सकते। और यही मंत्र है देश की प्रगति का। आज हम यहीं पर इस बात को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम निश्चय ही आपको ये बताएंगे कि क्या रास्ते जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। क्या सचमुच में हमारे पास कोई मंत्र है? हाँ है, मंत्र है, और हम आपको बताएंगे कि वो मंत्र क्या है। आप सिर्फ अपने दिलों में प्यार जगाइए, प्रेम से रहिए, जलन और ईर्ष्या को छोड़िए, एक दूसरे का सहारा बनिए और फिर देखिए कि हम और आप मिलकर के कैसे इस देश को जापान से भी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, हमारे संदेश को आप हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ये आपका काम है। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ एकजुट होकर के एक समूह बना करके आएंगे तभी तो देश की तरक्की हो सकती है। आप जानते हैं एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आइए एक एक चना मिलकर के हम एक गठरी बने, एक विशाल गठरी जो बड़े से बड़े भाड़ को भी तबाह कर दे। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें। ये जो चैनल है उसको आप और लोगों को भी बताएं, उनके साथ शेयर करें, उन्हें समझाएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से उनका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। सिर्फ आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और 5-10 मिनट का समय देना है इसे सुनने के लिए, देखने के लिए। और हम कोई प्रवचन करता नहीं है, हम आपको बताएंगे, वो मार्ग बताएंगे कि आप किसी से भीख मांगने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चाहे आप गरीब हों, मध्यम वर्गीय हों, नौकर पेशा हों, रास्ते हर एक के लिए होते हैं और हर एक का इस आज़ाद भारत में ये हक है कि वो खुद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सके। और इतनी हम सब भारतीयों में हिम्मत है, सामर्थ्य है। सिर्फ वो सामर्थ्य क्या है ये हम आपको अगले चैनलों में, अगले वीडियोस में बताते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।